बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनाना भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और इंशाल्लाह मैं इन क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और आपने इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कैसे कैसे हेडिंग्स बनानी है, तो जैसे मैं बनाऊंगा हेडिंग्स वैसे ही आप हेडिंग बना लीजिएगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी। और प्लेलिस्ट की बात है, ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी जो आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, मैथ के चैप्टर्स हैं, और न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट है वो कैसे मिलेगी, वो तरीक़ेकार मैं इस वीडियो के लास्ट पर आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं। इससे पहले आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि हमने पढ़ा था एक एनर्जी है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी थी हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी के आगे दो हिस्से हैं। पहली एनर्जी का नाम था मैकेनिकल, को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले को हम कहते थे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी हम कहते थे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों क्या मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम वीडियो में। अगर आपको ये देखनी है तो आप सिंपल गूगल के सर्च बार पर, यूट्यूब के सर्च बार पर लिखे काइनेटिक एनर्जी बाय सर सदाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी वाली। तो आज हम सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। देखिए, आपने एक चीज़ पे अक्सर गौर किया होगा कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करिए पानी का कोई कूलर मौजूद है, इसके अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, इसकी टूटी में से पानी आ रहा है सुकून से। आप इस कूलर को क्या करें, आप इसको उठाएं और किसी ऊंची जगह पे रख दें। आप इस कूलर को उठा के किसी ऊंची जगह पे रख दें, तो फिर क्या होगा, जब आप इसे ऊंची जगह पे रखते हो तो फिर पानी जो होता है वो ज़्यादा स्पीड से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पानी की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। पानी और ज़्यादा स्पीड से आना शुरू हो जाता है। पहले पानी की स्पीड कम होती, अब पानी का जो प्रेशर है, स्पीड है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखें आपने इसकी क्या चेंज की, पोजीशन चेंज की, नीचे से किसी हाइट तक ले गए, इस हाइट तक आप ले आए, तो आपने इसकी क्या की, हाइट चेंज की या पोजीशन चेंज की। तो जैसे ही मैंने इसकी हाइट चेंज की, इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा एनर्जी थी तो इसलिए पानी भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर आया। तो यही बात है कि जब किसी बॉडी की हम पोजीशन तब्दील करते हैं, तो पोजीशन तब्दील करने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आती है ना, उसी एनर्जी को हम कहते हैं वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एक सिंपल सा टॉपिक है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन को तब्दील करने से उसके अंदर जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन भी है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से जिस बॉडी के अंदर एनर्जी होती है ना, जोन सी, उस एनर्जी को हम कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नाउन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कि किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। मज़ीद छोटी छोटी बातें देख लेते हैं इसके मतलब कि ये क्या है। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी जोन से भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, मैकेनिक हो, जोन सी मर्जी एनर्जी हो, वो स्केलर ही होगी। ओके, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात, इसका यूनिट भी क्या हमारे पास है, जूल है। ठीक है, हमने पढ़ा पीछे टॉपिक्स में, हमने पढ़ा था कि जो वर्क है उसका यूनिट भी जूल है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूनिट भी जूल है, और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है। और इसके अलावा जोन सी मर्जी एनर्जी हो, जोन सी भी एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। इसकी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एक तो एग्जांपल आपको मैंने बताई है पानी वाली एग्जांपल, कि पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बोर्ड है, ठीक है, और कोई कील वगैरह आप उसमें ठोकना है, तो क्या करेंगे, आप अपनी हथौड़ी को उठा के उसके ऊपर मारेंगे। अब आपने अपनी हथौड़ी को उठाया ना, जो आपने अपनी हथौड़ी को उठाया, यहाँ से ऊपर तक उठाया आपने,
अब ये उठाने की वजह से इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो पोजीशन चेंज होने में जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब इस हथौड़ी के अंदर भी क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो आप जितना ऊंचा उठाएंगे हथौड़ी को उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी और वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ कील को लगेगी और फिर कील ज़्यादा अच्छा और आसानी से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आप जितना चीज़ को बुलंद उठाते हो उतनी ही उसके अंदर क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये किस वजह से आ रही है। इस बॉडी की हाइट चेंज की थी ना मैंने, हाइट चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट चेंज करने की वजह से आती है ना, उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं कि द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, कि किसी जिस्म में उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर है पोटेंशियल ही, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक नाम दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी किस वजह से आती है, इसकी हाइट की वजह से। जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी क्या चेंज होती है, हाइट। अब हाइट चेंज होने से जो एनर्जी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये ज़मीन की वजह से आ रही है। ज़मीन की जो ग्रेविटी है ना वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम क्या देते हैं, इनकी जो एनर्जी है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो हाइट की वजह से आती है। सेम एक और एग्जांपल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। आपने ये देखा ही होगा कि एक ये मतलब तीर है, ठीक है, तीर अंदाज़ों के पास ये होता है। इंग्लिश में इसे बो कहते हैं, उर्दू में इसे कमान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो तीर है मेरा, हमने क्या किया हुआ है, अपने तीर को खींचा हुआ है। इस तीर पहले तीर मेरा मतलब इस नॉर्मल हालत में होगा तीर, बाद में हम इसको जब खींचेंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। तो पोजीशन तो चेंज हुई ना, पहले वो इधर था, अब हमने खींच के पीछे की तरफ कर दिया इस रस्सी को भी। तो रस्सी के अंदर भी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस रस्सी के अंदर। पहले रस्सी इधर थी ना, अब खींच के टेढ़ी होगी, तो अपनी पोजीशन तो चेंज की उसने, तो मतलब उसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो किसी को खींचने की वजह से आती है, इसको हमने एक नया नाम दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस वाली एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कि किसी खींची हुई या तनी हुई कमान के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात जहन में रखना, पेपर में ये आता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, और ये आगे उसकी दो टाइप्स हैं छोटी छोटी, एक ग्रेविटेशनल है और दूसरी इलास्टिक। देखिए दोनों के नामों के अंदर पोटेंशियल तो लिखा ही हुआ है, तो मतलब ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी तो हैं ही हैं, बस थोड़ी इनकी मतलब ये एनर्जी आने की वजह डिफरेंट थी। इसकी वजह हाइट थी तो इसलिए हमने ग्रेविटेशनल कह दिया, इसकी एनर्जी की वजह खींचना थी तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह दिया। तो ये आपको जहन में रखना है, इनकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछते हैं। तो अगर आपको ये बुक में मिल जाए तो ठीक है, अगर आप टॉपिक को पढ़ें तो आपको मिल जाएंगे, नहीं भी मिल रही तो आप यहीं से वीडियो से देख के लिख लें। ले जी, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी कर ली, यूनिट भी कर लिया, एग्जांपल्स भी देख ली। अब थोड़ा मैथमेटिकल वर्क कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये मेरे पास मेरी बॉडी है, इसका मास m है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बॉडी को उठा के थोड़ा हाइट पर ले जाता हूँ ऊपर की तरफ जी। तो मैं अपनी बॉडी को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, तो मैंने क्या चेंज किया, मैंने अपनी बॉडी की हाइट को चेंज किया। ठीक है, अब मेरी बॉडी की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक हो गई है। इस हाइट को मैं एज कह देता हूँ, ये मेरी बॉडी की क्या आ गई, हाइट आ गई। अब इसके अंदर क्या आ जाएगी, जब ज़ाहिर है पोजीशन चेंज किया तो इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई होगी वो किसके बराबर होगी, जितना मुझे वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से वहाँ तक लेके जाने में। ठीक है, तो वो जो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई है वो किसके बराबर होगी, जितना मुझे यहाँ से वहाँ वर्क करना पड़ा, इसको उठा के लेके जाने में काम तो करना पड़ा ना, फोर्स भी लगाना पड़ी, तो वो जगह भी चेंज हुई, फोर्स की डायरेक्शन में जगह चेंज हुई, तो मतलब वर्क किया मैंने। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, जितना मैंने वर्क किया।
अब वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क बराबर होता है हमारा एफ एस के, वर्क एफ एस के बराबर होता है इज इक्वल टू एफ, आप ऐसे रहने दे, मल्टीप्लाई एस, एस का मतलब फासला होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो फासला उससे हमने क्या कहा हुआ है, हाइट कहा हुआ है, एच कहा हुआ है, तो इस फासले को हमने हाइट कहा हुआ है, तो इसलिए मैं फासले की जगह एच लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फासला है उससे हमने हाइट कह दिया हुआ है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब एफ किसके इक्वल होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वज़न के, और वज़न किसके बराबर होता है, एम जी के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो ज़मीन की फोर्स लग रही है ना, ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन वाली फोर्स है, तो ज़मीन की जो फोर्स लग रही होती है किसी बॉडी पर वो किसके बराबर होती है, वज़न के इक्वल होती है। तो वही मैंने लिख दिया कि फोर्स तो वज़न के बराबर होती है और वज़न किसके बराबर है, एम जी के, तो इसलिए इस फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। इस फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मेरा एम जी, और आगे मेरा क्या था, एच था। ले जी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। काफ़ी सिंपल है, आपको ये आना चाहिए। और दूसरी बात, इसके फॉर्मूले से भी ना, मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी में हमने बात की थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इसके फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो यूँ कह सकता है कि एक बॉडी है, मैंने उसकी हाइट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, या 3 गुना ज़्यादा कर दिया मैंने उसकी हाइट, तो बताओ अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो निकालते हैं, फॉर्मूला था मेरा एम जी। अब एच की जगह क्या आएगा, 3h आएगा, क्योंकि हाइट उसने क्या कर दिया, 3 गुना ज़्यादा कर दिया। तो अब 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ और अंदर क्या आएगा, एम जी एच। तो मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं हाइट को ज़्यादा करूँगा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह ही अगर वो मैथ की बात करें कि अगर किसी बॉडी का मैं मैस ज़्यादा कर दूंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जी, ये जो दरमियान में जी लिखा हुआ है, जी ज़्यादा होने से भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, ओके। तो अगर कोई बॉडी ज़मीन पर मौजूद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर आप किसी बॉडी को चांद पर ले जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि ज़मीन पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और चांद पर जी की वैल्यू कम होती है। तो इस तरीके से आपको कोई भी फार्मूला होता है ना, तो आपको उस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से कि एक्चुअली में ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है और वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये बता दिया आपको और बाकी भी बात कर ली। अब मज़ीद थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से कि एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इसको ज़रा हम यूँ यहीं पे कर लेते हैं। वो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि एक बॉडी है, उसका मैस है 2 kg और उसको मैंने 5 मीटर की हाइट पर उठाया हुआ है, 5 मीटर की हाइट पर वो मौजूद है। बताओ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है एम जी एच के। बस आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैस कितना है 2 kg, तो मैस की जगह आ जाएगा 2। जी आपको ज़बानी पता है, जी 10 होता है और हाइट कितनी है 5 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये 50 50 2 100, तो 100 आ जाएगा 100 जौल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जौल होता है। लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पेपर में आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले को अच्छी तरह यूज़ करना आना चाहिए। यही थे वो क्वेश्चन जो इस टॉपिक्स में से आ सकते हैं। बाकी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। अब बाकी आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।